सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। 3 मार्च को लगने वाला है चंद्र ग्रहण। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये काल? क्या ये ग्रहण इनके लिए शुभ होगा या अशुभ? साथ ही इन्हें ग्रहण काल में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अब लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि जब ये ग्रहण लग ही रहा है तो हमारे लिए कैसा होगा, हमारे लिए कैसा होगा, ये सोचने की बात है ना। तो इसी जिज्ञासा को आपके समाधान करने के लिए मैं राशि वाइज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 3 मार्च को मेष राशि वालों के लिए 5वें भाव में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 5वां भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी और मान सम्मान से जुड़ा है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में अशांति आ सकती है। अहंकार बढ़ने से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में पछतावा देंगे। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संतान की सेहत और उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता बढ़ेगी। रिश्ता जोड़ने या निवेश करने से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें। चंद्र ग्रहण के समय भोजन ना करें। चंद्र ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का मानसिक पाठ करें। गायत्री मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। नवार्ण मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और ग्रहण के बाद दूध, चावल, दही या सफ़ेद कपड़ा दान करना चाहिए। ग्रहण में कहते हैं राजा का दान और प्रजा का नहान। ये हिंदुस्तान में एक कहावत प्रचलित है, राजा का दान, प्रजा का नहान। प्रजा अगर जा कर के गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा में स्नान कर ले तो उसको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन जो राजा है, राजा का आशय, जो लोग सुखी संपन्न हैं, वो लोग ग्रहण के बाद दिल खोल कर दान करें। जरूरतमंद लोगों को दिल खोल कर दान करें। अन्न, वस्त्र, जो भी चीजें हैं दिल खोल कर दान करें। इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण का साया वृषभ राशि वालों पर कैसा असर डालेगा? ग्रहण के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव होंगे? साथ ही ग्रहण काल में किन बातों का ध्यान इन्हें रखना है, आइए जानते हैं। 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण वृषभ राशि के जातकों के 4थे भाव पर लग रहा है। कुंडली का 4था भाव माता, परिवार, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति, स्थिरता और सुख से जुड़ा हुआ है। 4थे भाव पर चंद्र ग्रहण लगने से परिवार का माहौल प्रभावित होगा। पुराने मुद्दे दोबारा सामने आकर के कलेश बढ़ा सकते हैं। मन में असंतोष या असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। माँ से कुछ समय के लिए भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं। माँ की सेहत भी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। घर बदलने या घर में कोई बदलाव करने की योजना बन सकती है। चंद्र ग्रहण के कारण मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। संपत्ति विवाद में न उलझें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना क्लेश होगा। चंद्र ग्रहण के समय श्री सूक्तम का मानसिक पाठ करें। ओम सोम सोमाय नमः का मानसिक जप करें। ग्रहण के बाद दूध और चावल किसी शिवालय में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों को सुख देगा या दुख? क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं।
3 मार्च को लगने वाला ये जो चंद्रग्रहण है मिथुन राशि के जातकों के तृतीय भाव पर लगने वाला है। कुंडली में तीसरा भाव साहस, आत्मविश्वास, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, मीडिया, लेखन और मार्केटिंग को दर्शाता है। तीसरे भाव पर चंद्रग्रहण लगने से संवाद और निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। गलत या अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। भाई बहन के साथ विचारों का मतभेद या टकराव हो सकता है। बातचीत करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। छोटी यात्राओं में बदलाव, रुकावटें या देरी होने की संभावना है। चंद्रग्रहण के कारण व्यर्थ में बहस नहीं करना चाहिए। शब्दों का सही चयन करके ही किसी से बात करना चाहिए। दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। महत्वपूर्ण दस्तावेज बहुत ध्यान से हस्ताक्षर करने चाहिए। चंद्रग्रहण के समय अपने इष्ट देव का मानसिक स्मरण करें या मानसिक पूजा करें और अपने अभीष्ट मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। 3 मार्च को लगने वाला चंद्रग्रहण कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? क्या ग्रहण के कारण इनका तनाव बढ़ेगा? क्या ग्रहण के कारण इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्रग्रहण कर्क राशि वालों के दूसरे भाव पर लग रहा है। कुंडली में दूसरा भाव धन का, बचत का, वाणी का, परिवार का और खान पान का प्रतिनिधित्व करता है। 3 मार्च को लगने वाला चंद्रग्रहण आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आ सकता है। कुछ समय के लिए बड़े निवेश टालना बेहतर होगा। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ने से विवाद हो सकता है। परिवार में भी पुराने विवाद उठ सकते हैं। आँख, गला या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान की अनियमितता से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बिना सोचे समझे निवेश न करें। बोलने से पहले 2 बार सोचें। चंद्रग्रहण के दिन कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें। चंद्रग्रहण के समय भगवान शिव, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का मानसिक जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हुए ये बात करेंगे कि आज सिंह राशि वालों की किस तरीके की स्थिति रहने वाली है। 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण सिंह राशि वालों पर किस तरीके से रहेगा? ऐसे में इन राशि वालों पर इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा? आइए जानते हैं। सिंह राशि पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये आपको भी पता है। जन्म कुंडली में लग्न यानी पहला भाव व्यक्तित्व, सेहत, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और जीवन की दिशा को दर्शाता है। आपके लग्न में ग्रहण लगने से, आपके राशि में ग्रहण लगने से मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। अचानक और बिना सोचे समझे आप बड़ा फैसला ले सकते हैं। असमंजस में रहेंगे और आपके मन में किसी तरह का बोझ पूरे समय बना रहेगा। आपको बहुत तनाव महसूस हो सकता है। ग्रहण के कारण आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन जीवन में कुछ नए बदलाव भी हो सकते हैं। दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें न रखें, वरना निराशा ही हाथ लगेगी। क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। घमंड न करें। किसी भी तरह के विवाद से बचें। अपने डॉक्टर खुद न बने और लापरवाही से बचें। चंद्रग्रहण के समय आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। मानसिक पाठ ग्रहण खत्म होने के बाद भी करना चाहिए। ग्रहण खत्म होते ही आप स्नान करिएगा और किसी शिवालय में जाइएगा। शिवलिंग की विधिवत पूजा करिएगा और शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग में प्रायः सब पूजा तो लोग करते हैं, लेकिन दीप जलाने में लोग कंजूसी कर देते हैं। आप शिवलिंग में चाहे दिन हो या रात हो,
एक दीपक जरूर जलाइएगा। अगर शिवलिंग में आपने दीपक जला दिया शिव मंदिर में, तो आप मान के चलिए कि इस ग्रह का जो ये ग्रहण है, इसका जो बुरा फल आपके जीवन पर होने वाला है, ये सारी बुराई जो है वो समन हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। लेकिन आपको ग्रहण समाप्त होने के बाद 6:48 पर यह ग्रहण समाप्त होगा और उस समय ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर आप सीधे स्नान करके और मंदिर का रुख करते हैं और वहां जाकर के पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आने वाले 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण कन्या राशि वालों को सुख देगा या दुख? क्या ये चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं। 3 मार्च को कन्या राशि वालों के 12वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली में 12वां भाव खर्च यानी विदेश यात्रा और हानि, नुकसान, अस्पताल और न्यायालय के चक्कर, मानसिक तनाव, एकांत और अध्यात्म को दर्शाता है। चंद्र ग्रहण के कारण कन्या राशि वालों की बचत प्रभावित हो सकती है। अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सेहत पर भी खर्च हो सकता है। मानसिक रूप से बेचैनी महसूस होगी। नींद प्रभावित होगी। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, सावधान रहें। ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसने से बचें। नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपके विरोधियों और प्रतियोगियों से आपको सतर्क रहना होगा। धर्म कर्म की तरफ आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी। अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण रखें। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें। कार्यक्षेत्र और कारोबार में ज़्यादा सतर्क रहें। चंद्र ग्रहण के समय गणेश चालीसा का पाठ करें और मानसिक रूप से गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की। इनको 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण कितना सावधान रहने की जरूरत है? क्या ये ग्रहण इनकी खुशियों पर ग्रहण लगाएगा या फिर इनकी तरक्की के रास्ते खोल देगा? आइए जान लेते हैं। 3 मार्च को तुला राशि के जातकों के 11वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में तुला राशि के जो जातक हैं उनके एकादश भाव में ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो एकादश भाव जो है वो आमदनी का भाव है, लाभ का भाव है, बड़े भाई का भाव है और जीवन में टारगेट का भाव है, नेटवर्किंग और मान सम्मान का भी ये भाव है। ऐसे में आपके 11वें भाव में चंद्र ग्रहण लगने से आय में उतार चढ़ाव आएगा। भुगतान करने में देरी हो सकती है। दोस्तों के साथ रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। गलतफहमी बढ़ सकती है। किसी पुराने दोस्त से फिर से मुलाकात हो सकती है। बड़े लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो योजनाएं फिर से बनानी होंगी। अपने सोशल सर्कल में कुछ बदलाव करने होंगे। उम्मीदें पूरी ना होने से मन परेशान हो सकता है। पैसों के लेन देन का लिखित प्रमाण जरूर रखें। किसी के साथ विवाद में ना पड़ें। चंद्र ग्रहण पर दुर्गा सप्तशती का हो सके तो मानसिक पाठ करें और नहीं कुछ कर सकते हैं तो केवल दुर्गा सप्तशती के कवच का 3 बार पाठ कर लें। इससे भी आपको बुलेट प्रूफ जैसी ताकत मिलेगी, एक कवच जैसी ताकत मिलेगी जो आपके पूरे बाह्य और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करेगी और आप जीवन में एक खुशहाल जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा? ये ग्रहण इनके करियर, नेचर और फ्यूचर पर कितना प्रभाव डालेगा? आइए जान लेते हैं। 3 मार्च को वृश्चिक राशि वालों के 10वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 10वां भाव नौकरी, कारोबार, पद प्रतिष्ठा, सरकारी कामकाज, जीवन की दिशा और पिता भाव का प्रतिनिधित्व करता है।
आपके 10वें भाव में चंद्र ग्रहण लगने से करियर में अचानक बदलाव आ सकता है। अगर आपकी छोटी उम्र है तो आपके पिता को संकट आ सकता है। आपको नई जिम्मेदारी, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकता है। बार बार मन में नौकरी बदलने की बड़ी चेष्टा आप करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी तरफ लोगों का नज़रिया बदल सकता है। मेहनत का फल देर से मिलेगा। आपको अपने अधिकार के लिए किसी से उलझना भी पड़ सकता है। इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में ना ही नौकरी छोड़ें और ना ही नौकरी बदलें। चंद्र ग्रहण के समय सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का मानसिक पाठ करें। चंद्रमा के मंत्रों का भी मानसिक जाप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि वालों की। मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण धनु राशि वालों के लिए शुभ है या अशुभ? क्या ग्रहण के बाद इनके करियर में उछाल आएगा या परेशानियां बढ़ेंगी? आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 3 मार्च को धनु राशि वालों के 9वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 9वां भाव भाग्य, धर्म, अध्यात्म, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और कानूनी मामलों से जोड़ता है। आपके 9वें भाव में ग्रहण लगने से आपको भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। लंबी यात्राओं में कष्ट मिलने या रुकावट आने की संभावना है। उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है। आप असमंजस में रहेंगे, लेकिन आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। किसी भी तरह के विवाद या बहस से दूरी बनाएं। चंद्र ग्रहण के समय आपको विष्णु सहस्रनामावली का मानसिक पाठ करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। आने वाली 3 तारीख को लगने वाला चंद्र ग्रहण मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या ग्रहण के बाद इनकी आर्थिक तंगी रहेगी या चली जाएगी? आइए जानते हैं। 3 मार्च को मकर राशि के जातकों के 8वें भाव पर मृत्यु भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, आयु, सेहत, गुप्त धन, ससुराल पक्ष, शोध और रहस्य का भाव है। ये मृत्यु भाव भी कहलाता है। आपके 8वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने से अचानक खर्चे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आएगा। सेहत को लेकर बहुत सावधानी बरतनी होगी। लोन या टैक्स के मामलों को हल्के में न लें। ससुराल पक्ष से रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। आपकी सोच और आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है। इस समय जोखिम भरे निवेश से बचें। गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं। चंद्रग्रहण के समय सुंदरकांड का मानसिक पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? क्या ग्रहण में इनका तनाव बढ़ेगा? क्या ग्रहण के कारण इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? आइए जानते हैं। 3 मार्च को कुंभ राशि के 7वें भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 7वां भाव जीवन साथी का भाव होता है। कारोबारी, साझेदारी और समाज में आपके रिश्ते समझौते को दिखाता है। आपके 7वें भाव पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव होने से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। जीवन साथी की सेहत कमजोर रहेगी या उनके व्यवहार में मामूली परिवर्तन आ सकता है। साझेदारों के साथ मतभेद होने की संभावना है। कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आ सकती है। कोई रिश्ता तय करके डील करने या साझेदारी से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। बातचीत में पारदर्शिता रखनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय कृष्ण चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण मीन राशि वालों को सुख देगा या दुख? क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं। 3 मार्च को मीन राशि वालों के 6ठे भाव पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कुंडली का 6ठा भाव
रोग, सेहत, कर्ज, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, नौकरी, कानूनी विवाद और मामा का कारक है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। विरोधी आपके काम बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड से भी सावधान रहना चाहिए। लेन देन में सतर्क रहें। आप पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचकर रहना होगा। सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। गलत संगत के कारण आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। नियमित अपनी जांच करवाएं। सेहत खराब है तो डॉक्टर से सलाह लें। कर्ज लेने से पहले 2 बार सोचें। चंद्र ग्रहण के समय किसी भी ग्रंथ या किसी भी धार्मिक पुस्तक का मानसिक रूप से पाठ करें और उसे अपने अंतःकरण में समझने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी।